हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे नेस्टेड इफ़ के बारे में। ये इफ़ का ही पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन के अंदर डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देखिएगा इफ़। आप पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर आपको ये नेस्टेड इफ़ समझ में आएगा। अभी नेस्टेड इफ़ का हमें यूज़ क्यों और कैसे होगा। जब हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती है, जब हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट में चेक करना होता है, तो हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ करते हैं। नेस्टेड इफ का ना आप एग्जांपल ना ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ये कुछ कंडीशंस को मेट करना होगा, तो आप नेस्टेड इफ को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मेरे दादाजी के पास 100 रुपये है, ठीक है, मेरी पहली कंडीशन हो गई ट्रू। तो मैं ना फिर उनके बेटे के पास भी, अपने पिताजी के पास भी चेक करूँगा कि उनके पास भी 100 रुपये होंगे, तो मैं 100 रुपये ले लूँगा। अगर मेरे दादाजी के पास 100 रुपये हैं बट मेरे पिताजी के पास 100 रुपये नहीं है, तो वो मुझे फिर नहीं मिलेंगे। ऐसे ही अगर ऐसे ही कंडीशन में मैंने देखा कि दादाजी के पास पहले ही पैसे नहीं हैं, और फिर दूसरी कंडीशन भी ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी, तो वहाँ पे फॉल्स हो गया वहाँ पे। तो आइए अब इसको ना हम अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। एक अनु ऑनलाइन का स्टोर है, उसके अंदर ना फुल टाइम स्टूडेंट्स है, जो ओनली उन्हीं का जिनका जीपीए 4.5 से ऊपर है, उन्हीं को ही डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज दे आर नॉट गेट द डिस्काउंट। तो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमारे पास ये 3 डाटा हैं। अभी इसमें कुछ कंडीशंस में जैसे हमने ट्रू ट्रू एंड ट्रू फॉल्स 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 वाली कंडीशन देखी थी, तो हम इसको इसी में मैट करके देखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मेरी, आप प्लीज़ वो इफ़ वाली वीडियो देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम पहले दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम पहले जीपीए वैल्यू को कंपेयर करते हैं। ये मेरा है B10 में B10। मैंने बोला कि मेरा अगर 4.5 से ग्रेटर है, तो अगर मेरी ये पहली कंडीशन ट्रू होती है, तो फिर मैं नेक्स्ट वाली कंडीशन में जाएंगे चेक करने के लिए कि दूसरी कंडीशन भी मैट करती है या नहीं करती। अब मेरा जैसे B9 है, नेक्स्ट वाली में B9 इक्वल्स टू फुल टाइम, कि जो फुल टाइम होगा और जिसका जीपीए 4.5 से ऊपर होगा उसको डिस्काउंट मिलेगा। अभी हमारे पास ये हो गया। अभी फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कि ट्रू, इसको मिलेगा यस, अदरवाइज फॉल्स होगा। अभी ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा कि हमने यहाँ पे किया क्या है। अगर मेरी ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, जैसे मेरी यहाँ पे 4.5 से अबव है, वैल्यू आप देखिए यहाँ पे 4.6 है, अबव है, मेरी ट्रू हो गई। अब वो बोल रहा है कि फुल टाइम भी होना चाहिए। अब मैंने B9 में चेक किया, ओ दिस इज़ ऑफ पार्ट टाइम, तो मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो देखिए मुझे फॉल्स मिला। क्यों मिला, आई जस्ट शो यू। दोबारा से करते हैं, एक बार दोबारा से समझते हैं। जैसे हमने इसमें B10 में हमारी वैल्यू 4.5 से ऊपर है, 4.6 है, ये ट्रू हो गई कंडीशन। जब मैंने दूसरी कंडीशन लगाई कि B9 भी फुल टाइम होना चाहिए, बट वहाँ पे पार्ट टाइम है। अब ये हमारा सर्च वैल्यू हो गया ट्रू एंड फॉल्स, इसने मुझे फॉल्स दिया, तो ऑटोमेटिकली वो फॉल्स होगा। यहाँ से जब फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स विल बिकम इनटू फॉल्स। आइए एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मेरे पास अब ये डाटा है, आपको कंडीशन चेक करनी है इन टेक्स्ट, वो डबल कोट के अंदर ही रहेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और मुझे कॉमा, और दोबारा इफ़ यूज़ करने के लिए आपको दोबारा कॉमा डाल के फिर अगेन नेक्स्ट लूप को चेक करना होगा कि वो मेरी कंडीशन को मेट कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने B10 ले लिया यहाँ पे, वहाँ भी मैंने B10 ले लिया, यहाँ पे मुझे लिखना है E10। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। इज ग्रेटर देन 4.5, यस होगा। और जब देखिए अब यहाँ पे भी मैं यहाँ पे दोबारा से टेक्स्ट लिख रहा है, टेक्स्ट पास कर रहा है, तो वो डबल कोट के अंदर ही टेक्स्ट पास होगा। ये यहाँ से पहले समझेगा, अच्छा ये कंडीशन मैट हो गई तो वो ट्रू हो जाएगा, अगर ये कंडीशन मैट नहीं हुई तो वो फॉल्स हो जाएगा। लेट मी जस्ट राइट डाउन द फॉल्स। फिर जब मेरी इस कंडीशन को मैंने बंद कर दिया, तो कंडीशन फॉल्स होती है, तो उस केस में देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। बिकॉज ऑफ आई ट्रू क्यों आया, दोबारा से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे हमने E9 है, हमारा ये वैल्यू है, हमारा ये सेल है, हमने इसको कंपेयर किया कि हाँ मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो अंदर गया दूसरी कंडीशन को चेक करने के लिए कि वो दूसरी कंडीशन को, क्योंकि हमने दो कंडीशन यहाँ पे रखी है कि 4.5 भी होना चाहिए और वो फुल टाइम भी होना चाहिए। लास्ट स्टेटमेंट को समझते हैं कि जिसके अंदर हमारी दोनों कंडीशंस को मैच ही नहीं हो रहा है, कि जो हमारा ये कंडीशंस को मैच ही नहीं हो, फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स।
आई नो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट आप काइंडली एडजस्ट कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा नेस्टेड इफ का, तो दोबारा आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा H10 इज़ ग्रेटर देन 4.5। अगर है तो हमें आगे चलना होगा, हमें लूप को करना होगा, नहीं हो रहा है तो वो लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। H9 इज इक्वल टू फुल टाइम। अगर ये यहाँ से ऐसे हो रहा है तो यहाँ से दे देगा ट्रू, अदरवाइज वो हमको दे देगा फॉल्स एंड रिटर्न। देखिए इसने हमें फॉल्स दिया। अब क्यों हुआ? हमारी पहली कंडीशन थी 4.5 होना चाहिए, बट वो 4.5 नहीं हुआ। हमारा दूसरा कंडीशन फुल टाइम होना चाहिए, वो फुल टाइम नहीं हुआ, फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो गया। ये था नेस्टेड इफ के बारे में। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हैं, ट्रस्ट मी, आप एक्सेल के अंदर कंडीशन स्टेटमेंट में मास्टर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।